एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका प्रीवियस पार्ट का लिंक मिल जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप वहां से इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question है, which among the following point is correct with respect to appointments approved by appointment committee of cabinet in month of February। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जो आपका अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, इन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर MR कुमार को, जो फॉर्मर चेयरमैन थे आपके LIC के, एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ अ बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, श्री अरवमुदन कृष्ण कुमार, जो फॉर्मर MD रहे हैं आपके SBI के, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ यूको बैंक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मिस्टर श्रीधर श्रीनिवासन has been appointed as a chairman of Indian Overseas Bank, जो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर होल्डर डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोथ A and B और ऑल A, B and C। तो यहाँ पे आपके तीनों स्टेटमेंट जो हैं ये करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B and C आर करेक्ट। ठीक है, अब इनका जो टेन्योर है ये आपका रहेगा 3 साल का। ठीक है, 3 years का इनका टर्म रहेगा आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसके MD and CEO कौन है? करंटली रजनीश कर्नाटक। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1906 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। यूको बैंक की बात करें तो MD and CEO है अश्विनी कुमार, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल, स्टैब्लिश 1943 में किया गया था और इसकी टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें, MD and CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है और टैगलाइन इसकी है गुड पीपल टू ग्रो विद। फाइन, नेक्स्ट है, recently in February the Asian Development Bank has approved the loan of $1 million to India to construct international fintech institute inside GIFT City। ठीक है, तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $23 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किया है। किस चीज के लिए? कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट इनसाइड दी गिफ्ट सिटी, जो आपका गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया है ये किस चीज के लिए दिया गया है? प्रमोट करने के लिए रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ फिनटेक इंस्टीट्यूट एट द गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे जो ये आपका प्रोजेक्ट है इसके तहत, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसका मेन काम क्या रहेगा? स्ट्रेंथन करना फिनटेक एजुकेशन, बूस्ट करना स्टार्टअप सक्सेस रेट, ठीक है, एंड ड्राइव करना फिनटेक रिसर्च एंड इनोवेशन को। तो ये सारी चीजें को स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए यहाँ पे इसे बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब गिफ्ट सिटी की बात करें, इसके आपके MD एंड ग्रुप CEO कौन है? इनका नाम है तपन रे, हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, एंड 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट तो हमें पता है अजय बागा जी हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बात की जा रही है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जो बनाए गए हैं वेनसिया जांग। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब वेनसिया जांग जो है ये आपके वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एक्सिम बैंक ऑफ चाइना में। ठीक है, साथ में ही इन्होंने सर्व किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक जिसे हम बोलते हैं, एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक में एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो इनकी। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च प्रथम वर्ल्ड्स फर्स्ट यूजर फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक प्लेटफॉर्म। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने प्रथम को लॉन्च किया है वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को? तो ये आपका कंपनी है असर्ट AI। ठीक है, कौन सी कंपनी है? असर्ट AI। अब यहाँ पे आप इजीली वीडियो एनालिटिक्स जो है कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, AI एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रथम जो है यहाँ पे बेसिकली अलाउ करता है यूजर को इजीली अपलोड वीडियोस और कनेक्ट देयर CCTV कैमरास डायरेक्टली टू दी प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब असर्ट AI की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके करंट CEO हैं जॉफ फिलिप एंड डायरेक्टर इसके हैं प्रशांत पुरकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February the digital fly-by-wire flight control computer was integrated in prototype limited series production 7 and completed a flight for dash program। तो कौन से प्रोग्राम के लिए इसने फ्लाइट कंप्लीट की है? तो आंसर इज तेजस MK-1A, जो इम्प्रूव वर्जन है आपका तेजस LCA। ठीक है, LCA MK-1 का, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे
DFCC की बात करें तो इसे डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने, ठीक है, ADE ने, जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है DRDO की, ठीक है। अब DFCC इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आपका? इट कंसिस्ट ऑफ अ quadruplex power PC based processor, high speed autonomous state machine based input output controller, enhanced computational throughput and complex onboard software compiled to DO178C level A safety requirements। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द SpaceX has launched the Merapothi 2 on a Falcon 9 rocket from Florida, USA. The Merapothi 2 is expected to boost internet access to which country for the next 15 years? So basically यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो Merapothi 2 है ये कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है आपकी? तो ये आपकी इंडोनेशिया की सैटेलाइट है और ये सर्विसेज इंडोनेशिया को प्रोवाइड करेगी नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी नोट करना है, जो ये मिशन था आपका, ये लॉन्च आपका था 300th लॉन्च ऑफ अ Falcon 9 रॉकेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है, जो ये सैटेलाइट है ये लॉन्च की गई थी आपका GTO के लिए, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट रिसेंटली इन February collaborated with Mahindra and Mahindra Financial Services Limited to build a 24/7 super app for finance। तो यहाँ पे IBM ने कोलैबोरेशन किया है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के साथ, ताकि इनके जो आपके सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दिया जा सके, ठीक है, सिंगल डिजिटल इंटरफेस पे ही आपको प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेयर वॉन 2024 इनॉग्रल फ्री स्टाइल चेस गोट चैलेंज हेल्ड इन जर्मनी, ठीक है, वेसन हॉर्स जर्मनी, फाइन। तो ये आपका जो इनॉग्रल एडिशन था 2024 का जो एडिशन था, ठीक है, इसे जीता है वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है, जो नॉर्वे के प्लेयर हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वहीं पे अगर हम टॉप 5 रैंकिंग की बात करें तो मैग्नस कार्लसन पहले नंबर पे थे, सेकंड पे आपके फेबिनो कारुआना, लिवोनो एरोनियन, और ये आपके थर्ड प्लेस पे थे, फोर्थ पे नोदिर बेक एंड फिफ्थ प्लेस पे थे आपके एली रेजा फिरोजा, ठीक है, एंड सिक्स नंबर पे आपको याद रखना है इंडिया के प्लेयर थे मुकेश डी, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे ये भी नोट करना है, जो टॉप 5 फिनिशर्स आपके रहे हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया है जो इनका नेक्स्ट एडिशन होगा 2025 में, ठीक है। अब ये जो 25 का आपका एडिशन होगा, यहाँ पे 4 इवेंट होंगे, एक आपका सेम वेन्यू पे होगा फरवरी 2025 में, देन एक US में होगा इन मंथ ऑफ मई, फिर इंडिया में होगा अगस्त में, और साउथ अफ्रीका में होगा नवंबर में, फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन February 2024 द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम अजंता नियोग presented ₹10 lakh crore स्टेट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, असम के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 2.9 लाख करोड़ का जो बजट है वो 2025 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया था। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मुख्यमंत्री निजुत मोइना जो आपकी स्कीम है, इसके लिए यहाँ पे 240 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। अब ये स्कीम किस बारे में है? ये बेसिकली फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है गर्ल्स को जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 आपकी कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे 10,000 का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा क्लास 11th के बच्चों को, ठीक है, 11th की गर्ल्स को। देन फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में जो होंगे उनको 12,500 रुपीज़ का, देन 15,000 का आपका फाइनेंशियल एड दिया जाएगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। अब इस अभियान की इस स्कीम के थ्रू यहाँ पे जो है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, और यहाँ पे ईच विमेन मेंबर विल रिसीव एटलीस्ट 47,500 का जो यहाँ पे ग्रांट सब्सिडी या लोन जो है वो यहाँ पे इस स्कीम के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना। आवास योजना मतलब यहाँ पे हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है, 13,000 हाउसेस विल बी एलोकेटेड टू द नीडी बेनिफिशरीज, जो आपके टी गार्डन कम्युनिटी से होंगे या पुअरेस्ट होंगे उनको यहाँ पे हाउसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, जिसके लिए इस स्कीम के लिए आपका 600 करोड़ का बजट दिया गया है, ठीक है, एलोकेशन दिया गया है। देन हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल, अगेन यहाँ पे पुलिस पर्सन को हाउस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे 10,000 न्यू 2 BHK हाउसिंग यूनिट जो है ये प्रोवाइड यहाँ पे बनाई जा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2,000 हाउसेस जो हैं ये आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और टोटल एलोकेशन इसके लिए दिया गया है 150 करोड़ का, ठीक है।
ना नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपका है हाउसिंग फॉर सफाई कर्मचारी। तो अगेन यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी होंगे उनको यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी हाउसिंग की, ठीक है। देन ऑरेंजियो 2.0 यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो नॉर्मल पीपल्स के लिए बेनिफिट्स यहाँ पे हैं, ठीक है, नॉर्मल जनता, आम जनता के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे एक्सटेंड कर दिए गए हैं ट्रांसजेंडर एंड दिव्यांगजन को भी। बेसिकली इनके लिए भी वो बेनिफिट्स अब लागू होते हैं, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे इनको फाइनेंशियल एड भी दिया जाएगा 1250 रुपीज का पर मंथ। तो ये ध्यान में रखना है दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर्स के लिए, ठीक है। देन असम माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम कैटेगरी 3। अब इस स्कीम के अंडर क्या बोला है, ये स्कीम एक्सटेंड करती है, ठीक है, एक्सटेंड टू द सपोर्ट पुअर वुमेन बोरोवर्स अंडर द कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 3 के अंदर जो पुअर वुमेन बोरोवर्स हैं उनके लिए ये यहाँ पे एक तरह से रिलीफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिनका अकाउंट आपका एनपीए हो गया था एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री स्वनियोजन मिशन। अब इसके अंडर यहाँ पे क्या बोला गया है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 2 लाख से 5 लाख तक का इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, ठीक है। देन ओसम माला की बात करें तो इसके अंदर ओसम माला 2.0 के अंडर यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो रोड नेटवर्क है 1000 किलोमीटर का, ये यहाँ पे एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ फॉर ग्रीनर असम, ये जो आपका प्रोग्राम है इसके अंडर क्या बोला गया है, ठीक है, अंडर दिस गवर्नमेंट विल अंडरटेक 3 करोड़ सैपलिंग प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सैपलिंग प्लांटेशन किया जाएगा एंड द एलोकेशन फॉर द सेम इज ₹40 करोड़। तो इसके लिए कितना बजट दिया गया है, कितना आउटले दिया गया है, 40 करोड़ का, ठीक है, 3 करोड़ सैम्पलिंग प्लांटेशन के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया है कि यहाँ पे 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं ये भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च 14,000 प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹10 करोड़ इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने पीएम मोदी जी का उत्तर प्रदेश में विजिट था आपका इन मंथ ऑफ फरवरी, जहां पर इन्होंने 10 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, 14,000 प्रोजेक्ट्स 10 लाख करोड़ की आउटले के, ये यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए थे, ठीक है। अब ये जो 14,000 आपके प्रोजेक्ट्स है ये कौन कौन से सेक्टर से आपके बिलोंग करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, देन हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, इन सब सेक्टर से रिलेटेड ये आपके प्रोजेक्ट्स है जो यहाँ पे लॉन्च किए गए थे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था आपका श्री कल्की धाम टेम्पल का, ठीक है, और इसका मॉडल भी यहाँ पे अनवील किया था इन सांबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये जो टेम्पल है इसे कंस्ट्रक्ट कौन करेगा, श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य प्रमोद कृष्णा, ठीक है। अब ये जो टेम्पल है ये बेसिकली इसमें आपके 10 गर्भगृह होंगे जो डिफाइन करेंगे या जो बताते हैं 10 अवतार लॉर्ड विष्णु के, और यहाँ पे इवन जो कल्कि अवतार अभी आने वाला अवतार है, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 प्रोजेक्ट्स। 4 प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा है जिसकी कीमत आपकी है 25,000 करोड़, ठीक है। और इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप कौन कर रहा है, टोरेंट पावर, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से 2 आपके पम्प स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, जिसकी टोटल कैपेसिटी आपकी है 4150 मेगावाट की, ठीक है। नेक्स्ट है 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट जो आपका ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में होगा, ठीक है, सेटअप किया जाएगा। देन अ पायलट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी ये सेटअप की जाएगी आपकी गोरखपुर में, तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन फरवरी द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसका नाम है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम FMBAP विद आउटले ऑफ ₹4,100 करोड़ फ्रॉम 2021 टू 2022 टू डैश। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये 5 साल के लिए यहाँ पे एक्सटेंड की गई है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2025 से 2026, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें 2 आपके कंपोनेंट आ जाते हैं स्कीम के अंडर, कौन कौन से, एक तो है फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसके लिए टोटल आउटले जो दिया गया है अभी है 2,940 करोड़ का, ठीक है। अब इसके अंडर होता क्या है, यहाँ पे सेंट्रल असिस्टेंट जो है ये प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, टू अंडरटेक द वर्क्स रिलेटेड टू फ्लड कंट्रोल, एंटी इरोजन, ठीक है, ड्रेनेज डेवलपमेंट एंड एंटी इरोजन के लिए, इन सब कामों के लिए यहाँ पे सेंट्रल असिस्टेंट दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, किस चीज के लिए है, रिवर मैनेजमेंट के लिए और बॉर्डर एरियाज, ठीक है। नाउ टोटल आउटले कितना है 1,160 करोड़ का। अब इसके अंडर ये यहाँ पे काम करते हैं बॉर्डर रिवर्स विद नेबरिंग कंट्रीज एंड यहाँ पे
जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है ये पूरा कौन दे रहा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइस of sugar cane for sugar season 2024-2025 at rupees 340 per quintal. The revised FRP will be applicable from dash. तो यहाँ पे जो आपके फेयर एंड रिम्यूरेटिव प्राइस FRP जो है ये यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं। अब ये एप्लीकेबल कब से होंगे, ये एप्लीकेबल होंगे आपके 1 अक्टूबर से, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे रिकवरी रेट पूछा जा सकता है, तो रिकवरी रेट 2024-25 के सीजन का आपका है 10.25% और ये आपका जो 2023-24 से 8% ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा द मिनिमम प्राइस टू बी पेड बाय द शुगर मिल्स फॉर शुगर ये आपका रखा गया है 315.10 पर क्विंटल, ठीक है, और इसका रिकवरी रेट आपका 9.5% रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रपोजल टू कंटिन्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी फॉर विमेन फ्रॉम 2021-2022 टू डैश। कब तक ये आपका एक्सटेंड किया गया है, 2025-26 तक, ठीक है। आंसर यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी है आपका, ठीक है। अब टोटल असिस्टेंट जो इस कंटिन्यूएशन के लिए प्रोवाइड की गई है वो है 1179.72 करोड़, जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपका देगा 885.49 करोड़ और यहाँ पे निर्भया फंड से यहाँ पे अमाउंट जाएगा 294.23 करोड़ का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसके अंडर, इस प्रोजेक्ट के अंडर कौन कौन सी चीजें जो है वो कंटिन्यू की जा रही हैं, जैसे 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, ठीक है, ERSS 2.0, अपग्रेडेशन ऑफ अ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज जिसके अंडर आपका नेशनल फॉरेंसिक डेटा सेंटर आ जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ साइबर फॉरेंसिक कैपेसिटीज इन अ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज FSLS, ठीक है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स इन हैंडलिंग सेक्सुअल असॉल्ट केसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। लास्ट है विमेन हेल्पलेस एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स, इन सबको यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज अप्रूव्ड 19,000 करोड़ डील फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मोर देन डैश ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल फ्रॉम इंडियन आर्मी। तो आप सभी को पता है ब्रह्मोस मिसाइल्स जो है ये आपका बनाया गया है इंडियन कंपनी और रशियन कंपनी के कोलैबोरेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 19,000 करोड़ की डील यहाँ पे जो है अप्रूव की गई है, ठीक है। कितने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड मिसाइल्स के लिए, तो मोर देन 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड मिसाइल्स फॉर इंडियन नेवी। तो ये भी ध्यान रखना है, इंडियन नेवी के लिए किया गया है, फाइन। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी जो बेसिक आपका वर्जन है उसकी कितनी रेंज है, 290 किलोमीटर्स की। वहीं पे अगर एक्सटेंडेड रेंज की बात करें तो इसकी इस मिसाइल की रेंज आपकी है 450 किलोमीटर्स की, फाइन। नेक्स्ट है Recently, in February, Union Minister Anurag Thakur has launched 4 transformative portals to modernize India's media industry. Identify the portal that was not a part of these 4 transformative portals. तो इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पोर्टल जो है इन 4 ट्रांसफॉर्मेटिव पोर्टल्स में से नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, PM सूरज पोर्टल इसका पार्ट नहीं है। बाकी प्रेस सेवा पोर्टल, नेविगेट भारत पोर्टल, नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर, ट्रांसपेरेंट एम्पैनलमेंट, मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम, ये सारे आपके पोर्टल लॉन्च किए गए थे, ठीक है, अनुराग ठाकुर द्वारा, फाइन। अब यहाँ पे इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जो प्रेस सेवा पोर्टल है इसका काम क्या है, ये लॉन्च किया गया है ताकि न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन को सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है। इट इज डेवलप्ड अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल एक्ट ऑफ 2023 बाय प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका काम क्या है, इट इज सिग्निफिकेंट स्टेप्स towards complete automation and simplification for a newspaper registration. Next है Tempest। अब ये जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, जो प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री मीडिया एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। दिस वाज डिजाइन फॉर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मीडिया प्लानिंग प्रोसेसेस के लिए इसको आपका डिजाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेविगेट भारत पोर्टल, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया है, न्यू मीडिया विंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ये बेसिकली आपको यहाँ पे बायलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे आपको सब लैंग्वेज में कंटेंट आपको मिल जाएगा। यूनिफाइड बायलिंगुअल प्लेटफॉर्म होस्टिंग गवर्नमेंट रिलेटेड वीडियोज एंड सिटीजन वेलफेयर ओरिएंटेड मेजर्स
ये एलिमिनेट करता है हैजल फ्री सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन फॉर मल्टीपल सोर्सेज एंड कनेक्ट सिटीजन्स विद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। तो बेसिकली यहाँ पे आपको गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है, जो भी प्रोजेक्ट हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर स्ट्रेंथनिंग केबल सेक्टर। तो यहाँ पे ये आपका जो स्टेप लिया गया है, या बोल सकते हो इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पे जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने का काम यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग रजिस्ट्रेशन टू दी लोकल केबल ऑपरेटर्स करंटली विद द पोस्ट ऑफिस अक्रॉस इंडिया अंडर द सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ वेब फॉर्म फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स फॉर नेशनल रजिस्टर एंड अ स्टेप टुवर्ड्स अ मोर ऑर्गेनाइज्ड केबल सेक्टर विद अ नेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर अ लोकल केबल ऑपरेटर। ठीक है, next है, in February 2024, the Ministry of Electronics and Information Technology has signed an MOU with which among the following company or companies to launch IMPEL AI program to empower Indian AI startup। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और iCreate के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने MOU साइन किया है इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, AI पावर्ड प्रोग्राम के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, यहाँ पे MOU साइन किया गया है माइक्रोसॉफ्ट और iCreate के साथ। माइक्रोसॉफ्ट जो आपकी USA की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, iCreate इंडिया की कंपनी है। ठीक है, अब यहाँ पे IMPEL AI प्रोग्राम जो है इसके बारे में देख लेते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसका काम क्या है, ये एनकरेज करेगा AI इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट को अमंग दी इंडियन स्टार्टअप्स। ठीक है, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू दी मेंबरशिप एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मेंटरशिप और जो है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे 2 स्टेजेस आपकी होंगी, इसको इम्प्लीमेंट 2 स्टेजेस में किया जाएगा। पहला स्टेज जो है इस प्रोग्राम का, यहाँ पे आपके यहाँ पे 1100 AI इनोवेटर्स इंडिया से यहाँ पे जो है AI मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनिशियली जो प्रायर थीम्स यहाँ पे होंगी वो आपकी रिलेटेड होंगी हेल्थ केयर से, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट सिटीज। ठीक है, तो बेसिकली प्रायोरिटी थीम्स यहाँ पे इनिशियली ये रहेंगी। ठीक है, देन सेकंड स्टेज की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 100 स्टार्टअप्स की बात की जा रही है कि इनको सेलेक्ट और स्केल किया जाएगा। ठीक है, अक्रॉस इंडिया टू बिल्ड विद माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ओपन AI which offers coding and language AI modules। इसके बाद टॉप 25 जो हैं they will receive a go to market support from Microsoft's global network to develop advanced global competitive products। ठीक है, नाउ सिग्नेटरीज की बात करें, जब ये MOU साइन हुआ था यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ठीक है, जेन फिलिपी कॉर्टोइस, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ट्रांसफॉर्मेटिव पार्टनरशिप माइक्रोसॉफ्ट एंड अविनाश पुणेकर जो CEO हैं आपके iCreate के। तो ये सब यहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, अब iCreate की बात करें तो CEO हमने पढ़े अभी अविनाश पुणेकर हैं और हैदराबाद और हेडक्वार्टर इसका अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, देन माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो CEO सत्य नडेला एंड इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन USA में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट टिल डैश विद एन एडिशनल एलोकेशन ऑफ ₹2500 करोड़। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसे हमने एक्सटेंड किया है 30 जून 2024 तक। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्टिंग अंडर दी 410 हार्मोनाइज सिस्टम लाइंस, इनके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट रखा गया है 2% का। वहीं पे MSME की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे 3% का रखा गया है इक्वलाइजेशन रेट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024 बैंक्स चार्जिंग लोन अंडर द स्कीम एट अ इंटरेस्ट रेट एक्सीडिंग द रेपो रेट प्लस 4% ऑन एवरेज माइट फेस रिस्ट्रिक्शन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो DGFT है जो बेसिकली इस स्कीम का जो आपका मॉनिटर करता है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है एंड RBI, ये मिलके इस पे नजर रखते हैं या इसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अब DGFT ने यहाँ पे क्या बोला है, DGFT फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विल आइडेंटिफाई द बैंक्स विच वॉयलेट्स द अबव प्रोविजन। तो इन प्रोविजन को अगर कोई वॉयलेट करेगा तो ये कौन ध्यान में रखेगा, कौन मॉनिटर करेगा इसको, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मॉनिटर करेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे जो स्कीम की बात हो रही थी, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करता है? आरबीआई इसको इम्प्लीमेंट करता है थ्रू द वेरियस पब्लिक एंड नॉन पब्लिक सेक्टर्स बैंक, ठीक है, जो बेसिकली प्रोवाइड करते हैं प्री एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एक्सपोर्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, which states industrial infrastructure corporation recently in February signed a land lease agreement with the NTPC Green Energy Limited to develop integrated green hydrogen hub near पुदीमादा विलेज। तो इनमें से कौन सा स्टेट है बेसिकली, ठीक है, जहां पे डेवलप किया जाएगा ये हब? तो ये डेवलप किया जाएगा विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये ध्यान में रखना है। नाउ जो प्रोजेक्ट है इसमें इंक्लूड किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्शन फैसिलिटी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 1200 टन्स पर डे। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। केपेबल कितना है ये? 1200 टन्स पर डे प्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है। देन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की अगर बात करें तो यहाँ पे एनटीपीसी का एम क्या है बाय 2032 कि इनको इंक्रीज करना है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 45 से 50% इंक्लूडिंग 60% गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विद अ टोटल पोर्टफोलियो ऑफ 130 गीगावाट। तो ये ध्यान में रखना है, ये इनका एम है। फाइन। अब एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है जिसे 2010 में जो है महारत्ना का स्टेटस दिया गया था, ठीक है। करेंटली इसके सीएमडी हैं गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1975 में एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, which among the following minister announced joint national level project of a health screening and management through Ayurvedic interventions to address the health needs of our children and Eklavya model residential school across tribal areas through public health initiative। तो इनमें से कौन से मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने जॉइंटली इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था? तो इनका नाम है, एक तो है सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आपके मिनिस्टर हैं, ठीक है। दूसरे हैं अर्जुन मुंडा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के आपके मिनिस्टर हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज सर्बानंद सोनोवाल एंड अर्जुन मुंडा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ जबलपुर मध्य प्रदेश एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, इनका आपका तीनों का जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है इसके लिए आप बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है, ये 20,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो जहाँ पे इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड और नेवी फोर्स हैव रिसेंटली इन February conducted the 16th edition of a biennial trilateral coast guard exercise जिसका नाम है दोस्ती 16। ये 16th एडिशन था, ठीक है, इसलिए दोस्ती 16। फाइन। अब इसे यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे बेसिकली परफॉर्म किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंकन, ठीक है, श्रीलंकन नेवी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स, इन तीनों के द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज थी ये आपकी हुई थी मालदीव्स में, ठीक है। 2015 का एडिशन आपका कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, तो 2021 में जो है 15th एडिशन हुआ था, ये भी आपका मालदीव्स में ही हुआ था, ठीक है। अब जो 16th एडिशन परफॉर्म यहाँ पे किया गया था, ठीक है, इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेंट कौन कौन थे? यहाँ पे ये देखो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है समर्थ, इसके साथ साथ यहाँ पे इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स ने भी परफॉर्म किया था, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अभिनव एंड इंडियन कोस्ट गार्ड डोरिनोर एयरक्राफ्ट, तो ये सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे इंडिया की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हिस्ट्री की बात करें इस एक्सरसाइज की, जो दोस्ती एक्सरसाइज है इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 1991 में और इंडिया और, ठीक है, इंडिया एंड मालदीव्स इन दोनों ने मिलकर जो है इसकी शुरुआत की थी। बाद में यहाँ पे 2012 में जो है श्रीलंका ऐड हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखना है। कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि श्रीलंका कौन से ईयर में ऐड हुआ था इस एक्सरसाइज में, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस ICA's 2023 एडिशन ऑफ अ वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट, which organization has topped the top 300 corporatives ranking based on the ratio of a turnover GDP per capita under the agriculture and food industry section। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने यहाँ पे इस लिस्ट को टॉप किया था 300 कॉर्पोरेटिव रैंकिंग्स में, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया की इफको, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट में इफको था, सेकंड में आपका अमूल था, थर्ड ग्रुपे क्रेडिट एग्रीकोल, ठीक है, फोर्थ में आपका था सिस्टम है यूनिमेड एंड
कॉप्सर, इट इज कॉपर, सुकर, CA, ठीक है। तो ये आपके 5th नंबर पे थे। फाइन। अब इफको की अगर बात करें, इफको के करंट MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है उदय शंकर अवस्थ। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1967 में, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी टॉप 10 की लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे टॉप 5 इंक्लूडेड है, इफको, अमूल, ठीक है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ये याद रखना है। टॉप पे टॉप 2 रैंक जो थी वो इंडिया के कंपनीज की थी, ठीक है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस की थी। देन 3rd नंबर पे फ्रांस की आपके ऑर्गेनाइजेशन थी। देन ब्राजील की 4th और 5th नंबर पे। वहीं पे 6 की बात करें तो यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया 6 नंबर पे था, जर्मनी 7th में, फ्रांस 8th पे और अगेन 9th पोजीशन पे भी फ्रांस की आपकी कंपनी थी। एंड 10th पे आपका था जापान का निप्पॉन लाइफ। फाइन। अगर यहाँ पे टर्नओवर बेसिस पे बात करें तो टॉप 5 कंपनीज कौन सी थी आपकी? नोंग है जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कंपनी है। देन नेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एसोसिएशन जेनहो फ्रॉम जापान, यूएसए की CHS, देन जर्मनी की बेवे एंड यूएसए की डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका। तो ये आपके टर्न ऑफ बेसिस पे टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन February द RBI अमेंडेड द मास्टर डायरेक्शन ऑन अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI टू परमिट ऑथराइज्ड बैंक एंड नॉन बैंक, जिसे हम NBFC बोलते हैं, PPI issuer to issue PPIs for making payment across various public transport system। तो यहाँ पे RBI ने क्या बोला है कि जो बैंक है या जो आपके NBFCs हैं वो PPI इशू कर सकते हैं, किसके लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। अब PPI है क्या, पहले ये समझते हैं। PPI मीन्स प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जहां पे ऑलरेडी पे हो चुका आपका। लेट्स टेक द एग्जांपल फर्स्ट। जैसे आपका अमेजोन का कार्ड है आपके पास, ठीक है, किसी ने आपको गिफ्ट कार्ड दिया अमेजोन का, जिसमें ऑलरेडी आपको जो है 5000 का पेमेंट उसमें दिया हुआ है, ठीक है। अब वो 5000 का जो पेमेंट है आपने कुछ पे नहीं किया उसमें, बट जो पैसे हैं वो आप खर्च कर सकते हो, ठीक है। तो किसी और ने आपके लिए उसमें ऑलरेडी आपके लिए पे कर रखा है, मतलब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। समझ आया कि ऑलरेडी प्रीपेड है वो, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल आपका डेबिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी आपका PPI के अंदर ही आ जाता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो बैंक है, जो NBFC है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए PPI इशू कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसके थ्रू क्या होगा, जो हमारे फेयर है, मेट्रो के हो गए, बस के हो गए, रेलवे के, तो ये हम इसके थ्रू पे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या था? दिस इंस्ट्रक्शन बाय RBI इज इशूड अंडर डैश सेक्शन, रीड विद सेक्शन 10 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो यहाँ पे कौन से सेक्शन के अंडर इसको यहाँ पे इशू किया गया है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं RBI के द्वारा? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 18 के अंडर। क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका मेन एम क्या है कि ऐसा करने को क्यों बोला गया है, ठीक है। तो इसका मेन एम है कन्वीनियंस, स्पीड, अफोर्डेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, हमारे कंज्यूमर की कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। अब देखो डिजिटल चीजें होंगी तो टाइम बचेगा, स्पीड अपने आप ही इंक्रीज होगी, अफोर्डेबिलिटी आएगी, ठीक है। और सेफ्टी तो आप सभी को पता है मेन इशू रहता ही है, ठीक है। तो सेफ्टी भी आएगी जब डिजिटल मोड में काम होगा। फाइन। तो यहाँ पे ये चीज समझ आया, मेन एम क्या था। नाउ PPI के बारे में हमने बात की। अब PPI जो है ये 2 टाइप के होते हैं, एक स्मॉल PPI होता है, एक होता है फुल KYC PPI, ठीक है। स्मॉल PPI में क्या होता है, मिनिमम डिटेल से काम चल जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो जाती है, या आप बोल सकते हो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि आप कोई फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, कैश विड्रॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट फुल KYC PPI जो है इसमें क्या होता है, इसमें आपका कंप्लीट KYC होता है। इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो ये होता है आपका डेबिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड एग्जांपल है क्योंकि उसमें फुल KYC होती है, ठीक है। आप वहाँ पे फंड ट्रांसफर कर सकते हो, कैश विड्रॉल भी कर सकते हो। वहीं पे स्मॉल PPI जो है इसमें आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इवन यहाँ पे भी 2 टाइप होते हैं, PPI अप टू ₹10,000, जिसमें आपका विद कैश लोडिंग फैसिलिटी और विदाउट या विद नो कैश लोडिंग फैसिलिटी आता है। जिसमें कैश लोडिंग फैसिलिटी थे, इसमें आप इसे फुल KYC PPI में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 24 मंथ। तो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने अलाउ किया है Paytm टू ट्रांसफर इट्स UPI बेस्ड पेमेंट बिजनेस फ्रॉम Paytm पेमेंट बैंक्स टू 4 to 5 अदर बैंक्स इंक्लूडिंग डैश बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे RBI ने, आप सभी को पता है, Paytm के ऑनबोर्ड यूजर्स जो हैं उनको, मतलब जो नए यूजर्स आने हैं उनको ऑनबोर्ड करने के लिए मना कर दिया है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे RBI ने क्या बोला था इन मंथ ऑफ February कि आपके जो बेसिकली Paytm का जो वॉलेट अकाउंट है वो आप बैंकों में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इनको
अपने जो अकाउंट हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर करने हैं 4 to 5 बैंक्स में, इंक्लूडिंग एक्सिस बैंक। बेसिकली एक्सिस बैंक के साथ ऑलरेडी टाइप में है और ये अपने अकाउंट जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, आरबीआई ने डायरेक्ट किया था एनपीसीआई को कि आप एग्जामिन करो 197 कम्युनिकेशन, जो पेरेंट कंपनी आपकी पेटीएम की, कि इनको यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जो है वो बना दिया जाए, ठीक है। तो ये बात हुई थी आपकी फरवरी में। अब यहाँ पे रिसेंटली क्या बोला गया है, इन मंथ ऑफ मार्च, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की यहाँ पे रिक्वेस्ट थी, ठीक है, वो यहाँ पे अप्रूव कर दी गई है, ग्रांट कर दी गई है, ठीक है, कि अब ये वर्क कर सकते हैं एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। और यहाँ पे एक्सिस बैंक के साथ साथ एचडीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक भी यहाँ पे शामिल किए गए हैं एज अ पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इन February 2024 द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो लॉन्च द ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल फॉर antecedent verification of a potential borrower and non-performing asset to help public sector bank in collaboration with which bank। तो रिसेंटली यहाँ पे एक पोर्टल, ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल लॉन्च किया है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलॉन्ग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो पोर्टल है ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोरोवर आया, ठीक है, उसने बोला कि मेरे को 50 लाख तक का लोन चाहिए। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन या वेरिफिकेशन जो होगा वो सारी चीज़ यहाँ पे इस पोर्टल में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि जो बैंक है वो इजीली इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ अब जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया था अमित मोहन गोविल जो डायरेक्टर जनरल हैं CEIB के, एंड दिनेश खरा चेयरमैन ऑफ SBI, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था, जो आपका मीटिंग हुआ था मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। अब CEIB एंड SBI इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को असिस्ट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक को, ठीक है, इन ऑब्टेनिंग मैंडेटरी इंटेलिजेंस क्लियरेंस प्रोसेस फॉर पब्लिक सेक्टर्स बैंक प्रॉम्प्टली, एंड ये इंश्योर करेगा टाइमली डिस्बर्समेंट ऑफ फंड। देखो अब वेरिफिकेशन यहाँ पे नॉर्मली होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कोई किराएदार आया, अब उसके वेरिफिकेशन करते हो ना कि ठीक है कि नहीं है, ठीक है, क्लियरेंस मिलती है, उसके बाद जाके आप सोचते हो कि हाँ ठीक लग रहा है, चलो इसको रख लो, ठीक है। लेट्स टेक दी, ये छोटा सा एक एग्जांपल नॉर्मल रियल लाइफ का लिया है मैंने, ठीक है, आप जांच पड़ताल करके ही लेते हो। फॉर एग्जांपल कुछ लेने गए, जैसे ब्रेड लेने गए, ठीक है, आप देखते हो ना एक्सपायरी कब है उसकी, ठीक ठाक है कि नहीं है, तो ये वेरिफिकेशन करते हो, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, बैंक वेरिफिकेशन करेगा तभी तो टाइमली लोन प्रोवाइड कर पाएगा, फंड कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई। नाउ अब यहाँ पे क्या बोला है, इट ऑल्सो इंश्योर दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू रिसीव टाइमली एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो भी टाइमली मिल जाएगी, एंड मिटिगेटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो ये सारी यहाँ पे चीजें बताई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन February द अक्षय कल्पा फार्म एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड, ये बेसिकली आपकी फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक डेयरी कंपनी है, ठीक है, इंडिया में, जिन्होंने MOU साइन किया है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड समुनिति फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ फाइनेंस करने के लिए 1500 स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मर्स को इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। तो इनमें से कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसके में यहाँ पे 1500 स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मर्स को फंड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए MOU साइन किया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटका और तेलंगाना के जो फार्मर्स हैं इनको फंड किया जाएगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बोथ A एंड B। अब यहाँ पे मेन जो ये इनका एम है वो क्या है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है पर काउ इसको बढ़ाना और इंक्रीज करना क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर एकड़ while obtaining the organic certification, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। नाउ BII की बात करें, ठीक है, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की, तो ये आपकी यूके गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या है, समुन्नति फाइनेंशियल, ये चेन्नई बेस्ड आपकी कंपनी है, ठीक है, इट इज बेसिकली चेन्नई बेस्ड एग्री वैल्यू चेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड an MOU with the ONDC Open Network for Digital Commerce to expand the range of mobility offerings। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने MOU साइन किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ऊबर, ठीक है। ऊबर जो ऊबर टेक्नोलॉजी की आपकी सब्सिडी है, जो बेसिकली कैलिफोर्निया बेस्ड आपकी कंपनी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इस MOU का मेन एम क्या है कि जो इंडिया के कस्टमर्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो
पर्सन्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे इस फैसिलिटी को यूज करते हैं, उनके लिए सेफ, अफोर्डेबल, रिलायबल राइड्स प्रोवाइड करना। ठीक है, अब जो ये MOU है ये साइन किया गया था इवेंट जो आपका बेंगलुरु में हुआ था। ठीक है, विच वॉज अटेंडेड बाय द ग्लोबल CEO ऑफ उबर, जिनका नाम है दरा कोसरोसाई, एंड नंदन नीलकानी, जो चेयरमैन है आपके इन्फोसिस के। ठीक है, नेक्स्ट है द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ अप टू -% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ प्रीकोल लिमिटेड एंड मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज 8.79%। ठीक है, जो यहाँ पे प्रीकोल लिमिटेड है ये आपकी तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, एंड मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये आपकी यूपी बेस्ड कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर जोशी, फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा, रिसेंटली इन February passed away. He served as a CM of which state between 1995 to 1999? तो 1995 से 1999 के बीच में इन्होंने सर्व किया है चीफ मिनिस्टर का पद इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे लोकसभा के 1999 में। ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ये PA बने थे हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के 1999 से 2002 तक। ठीक है, इसके अलावा ये स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रहे थे 2002 से 2004 तक के। ठीक है, एंड इन्होंने सर्व किया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा फ्रॉम महाराष्ट्र 2006 से 2012 में। फाइन, नेक्स्ट है द सेंट्रल एक्सरसाइज डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। सेंट्रल एक्सरसाइज डे हम ऑब्जर्व करते हैं 24 फरवरी को। ठीक है, अब इस दिन इसे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? सबसे पहली बात, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ एनिवर्सरी ऑफ अ इनैक्टमेंट ऑफ अ सेंट्रल एक्सरसाइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944, जो आपका इनैक्ट किया गया था 24 फरवरी 1944 में। ठीक है, इसके अलावा इस दिन को हम बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं to recognize and highlight the contribution of Central Board of Indirect Taxes and Customs CBIC के contributions के लिए हम इसे recognize करते हैं सेंट्रल एक्सरसाइज डे को। ठीक है, अब CBIC के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके चेयरमैन है संजय कुमार अग्रवाल। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसका मोटो है टैक्स कलेक्शन इन सर्विस ऑफ नेशन, देश सर्वत्र कर संचय। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, ठीक है, इसमें आपके 3 मेंबर होते हैं। एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज अ चेयरपर्सन और 2 मेंबर होते हैं विजिलेंस कमिश्नर के। ठीक है, तो उनमें से एक आपके अपॉइंट किए गए हैं AS राजीव। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ AS राजीव के बारे में एक क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में कि ये कौन से बैंक के आपके फॉर्मर MD एंड CEO रह चुके हैं? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ठीक है, नाउ सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। तो ये जो आपका कमीशन है बेसिकली ये एक अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम क्या होता है? प्रमोट करना इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। किस चीज के लिए? कंट्री की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अब ये जो आपकी अपेक्स बॉडी है इसे 1964 में स्टैब्लिश किया गया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमिटी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कमिटी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अब मेंबर देखते हैं प्रेजेंट कमिश्नर्स कौन कौन से हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज अ चेयरपर्सन ये हैं आपके श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एंड विजिलेंस कमिश्नर सेकंड इनका नाम है अरविंदा कुमार। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।